बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज। पर नाज़रीन, बात होगी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ख़ान को 1 महीना भी रिटायर होते हुए नहीं हुआ है। उन पर खैबर पख्तूनख्वा मेहरबान हुई, उन्हें MTI का जो चेयरमैन है तैनात कर दिया गया है 3 साल के लिए, और उनका नोटिफिकेशन जो है महकमा हेल्थ ने जारी कर दिया है। उनको मराते मिलेंगी, उनको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि भाई तो भाई होता है। ये अली अमीन गंडापुर रात के औकात में पेशावर हाई कोर्ट उनके लिए अवेलेबल थी, जरताज गुल के लिए अवेलेबल थी। तो जाहिर सी बात है, जो एहसान करते हैं उनका बदला भी तो चुकाना होता है। तो इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ख़ान को बड़ी मरातों के साथ नवाजा गया है और मेहरबान हो चुकी हैं अपनी हुकूमत। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि PTI और JUIF आपस में करीब हो रही थी, लेकिन उनके रंग में भंग डाली है शहबाज शरीफ ने। और शहबाज शरीफ जहाँ पहुँचा है मौलाना फजल रहमान के पास, और उन्हें गले लगाया है और उन्हें कहा है कि आप जो है वो नाराज़ न हो, नाराज़ मत हो, आप हमारे भाई हैं। उनको मनाने की कोशिश हो रही है और यकीनन मौलाना मान जाएंगे और हुकूमत का साथ भी देंगे। और दूसरी बात यह है कि नॉन फाइलर जो है वो लंदन, अमेरिका और कनाडा नहीं जाएंगे। गरीब कहाँ जाएगा? जाएंगे तो अमीर उम्रे की अदायगी वो कर सकेंगे। ये हुकूमत का कहना है। आवाम से टैक्स लिया जाता है और आवाम टैक्स देता है। यकीनन आप अगर होटल पे जाते हो तो उस पर GST लगा होता है। आप अगर 1000 की रोटी खाओ, सालन खाओ या 500 की खाओ, उसमें 100-200 लगाते हैं। लेकिन ये जो है वो आँखों में धूल जो झोंकते हैं, हुकूमत को नहीं टैक्स देते हैं, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? ये सारा बोझ बर्डन फिर भी जाता है आवाम पर और आवाम परेशान होता है। एक बंदा बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे या बच्चों को तालीम दे, ये तो क्या कहना है इस हुकूमत का। और मुल्क में वफाकी वज़ीर जो हैं अपने ख़जाने के, मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान ने कहा है कि गधों की अफजाइश में 59 लाख तक पहुंची है और गधों के तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। ये इक़्तिसादी सर्वे किया हुआ है। और टैक्स लगाते हैं भारी भरगम आवाम पर, गैस बिजली पर, और तवक्को करते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो आगे बढ़े और बेहतर अंदाज में हो। यहाँ पर 18,000 अरब का बजट पेश किया गया और 9,775 जो है वो अरब सूद की अदायगी में जाएगा। और ये टोटल बजट 52% जो है वो आवाम के लिए पेश कर दिया गया है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हमारे तो लीडर 10 अरब की चोरी के इल्ज़ामात में सज़ाएं भुगती हैं, लेकिन इमरान खान 60 अरब रुपए की करप्शन कर चुका है। तो उन्हें सैफ अबड़ो जो सेनेटर हैं PTI के कहा है कि कुरान पाक ले आओ, उस पर तुम भी हलफ लो, मैं भी लेता हूँ कि किसका लीडर कितना चोर है। ये चोरी का तस्करा बड़े ऐवानों में पहुँच चुका है। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नाराज़ हुई अब पता चला। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इज़हार कर दिया है कि उन्हें स्पेस नहीं दिया जा रहा है। मुल्तान से मिसाल के तौर पर उन्होंने सीटें ली और उन्हें स्पेस नहीं दिया जा रहा है। स्पेस का मतलब है उनके कहने पर अफसरान मुकर्रर नहीं हो रहे। तो मरियम नवाज़ कह रही है कि सिंध में सियासी अफसरान और अखाड़ पिछाड़ जो की गई है और सियासी जो माहौल बनाया गया है, मैं पंजाब में वो करने नहीं दूंगी। आपको नाराज़ होना है तो 10 मरतबा हो, लेकिन पंजाब के अंदर आपके किसी भी अफसर मर्जी का तकर्रुर और तैनाती नहीं होगी। लाल झंडी दिखा दी गई है पीपल्स पार्टी को, जिस पर पीपल्स पार्टी नाराज़ है। और यह भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने टफ टाइम दिया है, देने का फैसला जो किया था हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत ने फ़ोन करवाना शुरू कर दिए हैं कि पीपल्स पार्टी को आमादा करें कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने और हमारे जो सर में दर्द है वो कम करने की कोशिश जो है वो करें। शहरी बाबू यहाँ पर कहते हैं, ख़ास तौर पर MQM कहती है कि किसानों पर टैक्स नहीं होता है। अरे जालिमों, किसानों पर टैक्स नहीं होता है तो किस पर टैक्स होता है? ये किसानों ने आज तक जितना भुगता है किसी और ने भुगता है भला?
गंदम का कोई रेट नहीं उनको मिला, टैक्सेस खाद की मद में देते हैं, हर चीज़ में टैक्स जो है वो किसान देता है। आपका वजीर 11,000 टैक्स अदा करता है। डूब मरने का मकान नहीं है कि अरबों की प्रॉपर्टी रखने वाले 11,000 जो है वो टैक्स देते हैं, और इनको जो है वो कहते हैं कि नहीं दे रहे हैं टैक्स। और जो आम बात है वो पेट्रोल और डीजल पर जो है वो लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है। यकीनन इससे महंगाई का तूफान और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बिजली और गैस के जो इतनी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और आप तवक्को करें कि एक्सपोर्ट बढ़े, इससे कहाँ बढ़ेगी? मईशत बेहतर होगी जब आप जो है वो टैक्सेस कम करेंगे, बिजली गैस की कीमतें कम करेंगे, तो उसके बाद ही जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। और आपका जो माहिरीन कहते हैं तकरीबन के एक्सपोर्ट में इजाफा तब हो सकता है जब आप बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे। टैक्स का मतलब ये है कि आवाम को तंग करना। जो बंदा 100 रुपया कमाता है और उसमें से 35 रुपये तंग करने वालों को देता है और हुकूमत के जेब में जाता है, ये सिलसिला गरीबों के लिए है लेकिन अशराफियों के लिए नहीं है। कल एक सहाफ़ी ने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा था वज़ीर ख़जाना से, मोहम्मद औरंगज़ेब से, कि आप जिनके दुबई में प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं उनसे पूछते नहीं हैं, आप इन्हें गैस और बिजली के बिल माफ़ कर देते हैं, उनको हज़ारों यूनिट फ्री दे देते हैं, फ्यूल डीज़ल आप उनको फ्री दे देते हैं, तो उनके यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप जो भी चीज़ें लगाते हैं वो गरीब के ऊपर ही लगाते हैं, टैक्सेस की भरमार गरीबों के ऊपर ही होती है, तो आप इनके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? FBR बड़े में बड़ा जो झटका देता है वो ये देता है कि किसी भी जो नॉन फाइलर हैं उनकी टैक्स कलेक्शन करने के लिए तैयार होता है और रफू चक्कर इनको करता है। अगर किसी के यहाँ 1 करोड़ होता है तो वो 10 लाख या 15 लाख से मामला निपटा देता है। टैक्स चोरी कौन करता है ये सब FBR को पता है। ये ताजिर टैक्स नहीं देते हैं, ये जो गरीब सौदा लेने जाता है वहाँ से उनको टैक्स देना पड़ती है, लेकिन ताजिर जो फ़रोख्त करता है सामान को वो टैक्स नहीं देता है। और सारा बर्डन और बोझ इन अशराफियों के बजाय हमारे ऊपर जो है वो डाला जाता है। हम पेड करते हैं, हम अदा करते हैं। जो गरीब और निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान की, ये सूरत हाल बन गई है सारे सूबों की, ये सूरत हाल बना दी गई है हुक्मरानों ने। अल्लाह करे कोई निज़ाम में बेहतरी हो, अल्लाह करे कोई सूरत हाल अच्छी से अच्छी हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि आवाम के जो सूरत हाल है वो बेहतर हो और हुक्मरानों की सूरत हाल कुछ अच्छी हो।